भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जड़ों में गहराई से जुड़ी हुई एक परंपरा है पिंडदान। यह एक ऐसी धार्मिक क्रिया है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में या किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद पिंडदान का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि जब तक मृत आत्मा को पिंडदान नहीं प्राप्त होता, तब तक वह प्रेत योनि में भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। यही कारण है कि पिंड दान को अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। पिंड दान क्या है? पिंड शब्द का अर्थ है शरीर या अन्न से बनी गेंदाकार वस्तु। आमतौर पर यह उबले हुए चावल, तिल, जौ और घी से बना होता है। दान का अर्थ है देना, अतः पिंड दान का अर्थ हुआ पूर्वजों की आत्मा को अन्न का दान देना। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक विशेष स्थिति में रहती है, जिसे पितृलोक या प्रेतलोक कहा जाता है। वहां से उसे अगले जन्म या मोक्ष की ओर जाने के लिए पिंड की आवश्यकता होती है। ये पिंड श्राद्ध कर्म के दौरान दिए गए अन्न से प्राप्त होता है। पिंड दान क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी आत्मा को पिंड नहीं मिलता तो वो भूखी रहती है और संसार में भटकती है। उसे तृप्त करने और पितृलोक पहुंचाने के लिए पिंड दान आवश्यक होता है। पितृ ऋण से मुक्ति। हर व्यक्ति 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पिंड दान पितृ ऋण को चुकाने का माध्यम है। यह व्यक्ति का अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है। कुल की उन्नति और रक्षा के लिए माना जाता है कि यदि पितरों की आत्मा प्रसन्न रहती है तो वंश की रक्षा होती है और समृद्धि बनी रहती है। यदि वे असंतुष्ट रहें तो वंश में बाधाएं आती है। धार्मिक आदेश और परंपरा के अनुसार वेदों और पुराणों में पिंड दान का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पिंड दान की प्रक्रिया। तिथि का चयन। पिंड दान सामान्यतः श्राद्ध पक्ष, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। विशेष रूप से अमावस्या के दिन को शुभ माना जाता है। मृत्यु के ठीक बाद की 10वीं, 11वीं और 12वीं तिथि पर भी यह किया जाता है। स्थान का महत्व। गया जी, बिहार, हरिद्वार, प्रयागराज, गया, वाराणसी और कुरुक्षेत्र को पिंड दान के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। विशेष रूप से गया में पिंड दान का विशेष महत्व है। कर्मकांड और सामग्री। ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिपूर्वक संकल्प लिया जाता है। काले तिल, जौ, चावल, घी, कुश और जल के साथ पिंड तैयार किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ पिंड को पितरों के नाम समर्पित किया जाता है। तर्पण और हवन। पिंड दान के बाद तर्पण, जल द्वारा श्रद्धा अर्पण किया जाता है और कभी कभी अग्नि में हवन भी होता है। ब्राह्मण भोज। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी जाती है। इसे पुण्य का कार्य माना जाता है। मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह पितृलोक या अन्य उच्च लोकों की ओर अग्रसर होती है। पितृ दोष समाप्त होता है। ज्योतिष अनुसार जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनके जीवन में बाधाएं आती है। पिंड दान से ये दोष शांत होता है। मानसिक शांति मिलती है। ये कर्तव्य पूरा कर लेने के बाद मन को संतोष और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। संतान सुख और वंश वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जिनके पितृ तृप्त होते हैं उनके घर में संतान का सुख और वंश की वृद्धि होती है। वेदों और पुराणों में पिंड दान का उल्लेख। गर्भोपनिषद और गृह सूत्रों में पिंड दान का विशेष उल्लेख है।
गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है और उसे स्थूल शरीर पिंड के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने गया जाकर अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान किया था। आधुनिक समय में पिंड दान की प्रासंगिकता। आज के आधुनिक युग में भले ही कुछ लोग इसे केवल एक धार्मिक परंपरा मानते हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। ये परंपरा पूर्वजों की स्मृति को सजीव रखती है, परिवार में एकता और संस्कृति का संचार करती है, मानव को विनम्रता और कृतज्ञता का भाव सिखाती है। निष्कर्ष, पिंड दान केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का आध्यात्मिक माध्यम है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने, आत्मा की यात्रा में सहयोग देने और पितृ ऋण से मुक्ति पाने का पवित्र कार्य है। वास्तव में ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल आज और अभी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ एक सतत प्रवाह है। जब हम पिंड दान करते हैं, तब हम इस प्रवाह का सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक बनते हैं। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।